केजरीवाल के घर पर हुई स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में एक नया चैप्टर और एक नया एंगल खुल गया है, जिसे देख करके, जिसके बारे में सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरी खबर क्या है उसको विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल हुआ यह है कि अरविंद केजरीवाल के जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर स्वाति मालीवाल के साथ जिस व्यक्ति ने मारपीट की, विभव, जो अरविंद केजरीवाल का पर्सनल असिस्टेंट भी है, उनके पिता ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसे सुन करके ये पूरी राजनीति ही पलट सी गई है। सबके सब घबरा गए हैं कि भाई साहब हो क्या रहा है। दरअसल विभव के पिता ने कह दिया है कि भाई साहब, जो हमारा बेटा है विभव, उसको तो पहले ही अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सीट ऑफर कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। और सोचिए कि यह बात सुनकर के केजरीवाल के चेहरे पर भी एक लगातार एक शिकन देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई साहब स्वाति मालीवाल भी राज्यसभा एमपी, विभव को पहले अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा एमपी का सीट ऑफर किया। इसके बाद बड़े सवाल पूछ चुके हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या स्वाति मालीवाल की पिटाई का कारण राज्यसभा सीट था? जो स्वाति मालीवाल के साथ जो हरकत विभव ने की, उसका सबसे बड़ा कारण क्या राज्यसभा सीट था? दूसरा बड़ा सवाल यह आता है कि क्या वो जो व्यक्ति है विभव, वो ये राज्यसभा सीट अभिषेक मनु सिंघवी को देना चाहता था? अभिषेक मनु सिंघवी अब इसमें कहां से आ गया, आप ये सोच रहे होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अरविंद केजरीवाल जो जिस मामले में अभी अरेस्ट हुए हैं, उनका पूरा केस अभिषेक मनु सिंघवी देख रहे हैं और साथ ही इनकी पैरवी भी वही कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। और अभिषेक मनु सिंघवी देश के जाने माने वकीलों में से आते हैं और उन्हीं की पैरवी के कारण अरविंद केजरीवाल को 20 दिन की जमानत भी मिली है। तो सोचिए, यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि अभिषेक मनु सिंघवी को वो इसके बदले में एक बड़ा तोहफा दे। बड़ा तोहफा क्या था कि राज्यसभा सीट वो जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी को ऑफर करें और बोले कि आप राज्यसभा सीट लीजिए। और ये राज्यसभा सीट आती कहां से? ये राज्यसभा सीट आती स्वाति मालीवाल से। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से कहा था कि आप अपनी सदस्यता त्याग दीजिए, और इसी को लेकर के स्वाति मालीवाल उनके घर पर उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। और उसी बीच कहा यह जा रहा है कि स्वाति मालीवाल और विभव के बीच में विवाद हुआ, और यही कारण है कि विभव ने उनके ऊपर लगातार मारपीट करना शुरू कर दिया। उनके घर पर ही, अरविंद केजरीवाल के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर एक महिला के साथ मारपीट हो गई। तो आप सोचिए कि एक राज्यसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी इतना नीचे गिर सकती है। बहुत बड़ा सवाल है ये कि अभिषेक मनु सिंघवी को अगर आपको तोहफा देना ही था तो आप स्वाति मालीवाल से बातचीत करके इस चीज को हल करते। यह आपका इंटरनल पार्टी मैटर हो सकता है, लेकिन यह सब कुछ एक राज्यसभा सीट के लिए, अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सीट देने के लिए स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की जाती है। और अब अरविंद केजरीवाल ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे विभव को तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही जेल में डाल दिया। ना देश में कानून है, ना देश में पुलिस है, ना देश में पुलिस जांच कर रही है, ना कोर्ट इस मामले में दखल दे रही है। उनका कहना है कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उठा के जेल में डाल दिया। ऐसे थोड़ी होता है। कोर्ट अपना एक्शन ले रही है, पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है, लगातार इसके ऊपर सभी अपडेट्स आ रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से चीजों को देख रही है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे पीए को भी जेल में डाल रहे हैं। भाई, आपका पीए अगर किसी महिला के साथ आपके घर के अंदर मारपीट करेगा तो पुलिस तो एक्शन लेगी, और अगर एक्शन ले रही है तो उसमें गलत क्या है? अब वो व्यक्ति जेल में है ना, अगर वो अपने आप को सही दिखा पाएगा तो आपके कई कार्यकर्ता इससे पहले जेल में गए हुए, कई नेता जेल में गए हुए, वो वापस आए, जमानत मिली है उनको, आपको भी जमानत मिली है, तो कानून पे भरोसा रखिए। ये क्या बात हुई? हर चीज भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, हर चीज भारतीय जनता पार्टी, मतलब कोई सेंस नहीं अरविंद केजरीवाल की बातों में, मुख्यमंत्री के तरीके से बात ही नहीं करना समझ पा रहे हो। और आप सोचिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जी जो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, उनको ये बीच में घसीट लाए हैं, और ये सारी चीजें, ये सारा पॉलिटिकल एंगल एक नए तरीके से खुल गया है। और विभव के पिता ने तो और भी कई बातें बोल दी कि हमारा लड़का उनका पर्सनल असिस्टेंट ऐसे बना, बहुत पुरानी बात है, जाकर के, मतलब एक नया पॉलिटिकल एंगल शुरू कर दिया गया है। और विभव इसमें कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। जबकि उन्हें इतना तो याद रहना चाहिए, स्वाति मालीवाल भी जो है वो उन्हीं की पार्टी का हिस्सा है, और उनको एटलीस्ट उनके हिस्से की भी कहानी सुननी चाहिए। स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच के बारे में कुछ नहीं पूछा उनसे, जबकि आप ही ने तो राज्यसभा सीट जनवरी महीने में दी थी। तो इतनी जल्दी कैसे विश्वास उठ सकता है आपका? बाकी आप क्या सोचते हैं कि भाई साहब एक राज्यसभा सीट के लिए क्या किसी पार्टी को इस हद तक गिर जाना चाहिए कि अपनी महिला एमपी के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, राज्यसभा एमपी के ऊपर वो जाकर के मारपीट करना शुरू कर दे, और उसके बाद जब मारपीट हो जाती है तो उन्हीं की पार्टी आज उसी महिला का साथ नहीं दे रही है। तो क्या इस प्रकार से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति चलनी चाहिए? क्या विभव के पिता ने जो कहा कि राज्यसभा सीट तो उसको पहले ही ऑफर की गई थी, लेकिन अब उसने मना कर दिया, और क्या पता विभव के मन में दोबारा लालच आ गया हो कि राज्यसभा सीट मुझे चाहिए।
आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।